इस बीच तुर्की के उत्तरी इराक में किए गए हमलों का विरोध शुरू हो गया, क्योंकि उस पर आरोप लगा कि उसने कुर्द लड़ाकों को मारने के नाम पर वहां केमिकल बम गिराया और उत्तरी इराक में बेगुनाह लोगों को मारा। उत्तरी इराक में तुर्की ने एक बार नहीं बल्कि कई बार एयर स्ट्राइक की, खासकर वहां के सिंजर कस्बे में, क्योंकि वहां कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के समर्थक रहते हैं। इराक ने आरोप लगाया कि उन्हें मारने के लिए तुर्की ने सिंजर में केमिकल बम गिराया और आम लोगों की भी जान ले ली। वहां इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। कुर्द समुदाय के लोगों के प्रदर्शन की तस्वीरें भी आईं, जो गुस्से में नजर आए। खबर आई कि तुर्की की इस हरकत का जर्मनी में भी विरोध हुआ, क्योंकि कुर्दों के मामले में तुर्की किसी की सुनता ही नहीं, फिर चाहे वो नेटो ही क्यों ना हो। यह तक आरोप लगा कि वो यूक्रेन जंग की आड़ में कुर्दों को मार रहा है और नेटो को ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि तुर्की को लगता है कि यह कुर्द समुदाय के खात्मे का गोल्डन चांस है। इसीलिए वो आंख मूंदकर तुर्की नहीं, उत्तरी इराक और सीरिया में बमबारी कर रहा है और कुर्द लड़ाकों के सफाए में जुटा हुआ है, जिसका विरोध शुरू हो चुका है, क्योंकि तुर्की के इस अंधाधुंध ऑपरेशन का शिकार आम लोग बन रहे हैं और वो केमिकल बम यानी हवा में जहर घोलने वाले बम से मारे जा रहे हैं। चीन से खतरे को देखते हुए ताइवान ने ड्रोन की ताकत बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया। ताइवान को डर है कि चीन कभी भी उस पर हमला कर सकता है, क्योंकि चीन ने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक बार फिर जंग की तैयारी तेज कर दी है। उसके लड़ाकू विमान और जंगी जहाज ताइवान के नजदीक लगातार हलचल बढ़ा रहे हैं, जिसे देखते हुए ताइवान के राष्ट्रपति ने अपने देश में ड्रोन बनाने वाली कंपनियों से सेना के लिए ड्रोन बनाने की अपील कर दी, क्योंकि ताइवान को पता है कि यूक्रेन जंग ने ड्रोन को खतरनाक हथियार के रूप में एक नई पहचान दे दी है। चाहे वो ईरान का आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 हो या तुर्की का बायरख्तार TB2, दोनों ही ड्रोन ने यूक्रेन जंग में पूरी बाजी पलट कर रख दी। इसी वजह से ताइवान अपनी ड्रोन की ताकत बढ़ाने में जुटा है, ताकि बिना रेडार के पकड़ में आए वो अपने टारगेट को ध्वस्त कर दें और उसके दम पर वो चीन का मुकाबला कर सके। इधर NIA ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि दाऊद इब्राहिम मुंबई को एक बार फिर दहलाना चाहता था, जिसके लिए उसने हवाला के जरिए पाकिस्तान से 25 लाख रुपए भी भेजे थे, जिन्हें पहले तो पाकिस्तान से सूरत भेजा गया और फिर वहां से मुंबई, जिसका पर्दाफाश NIA ने अपनी चार्जशीट में किया। बताया जा रहा है कि पूरा पैसा छोटा शकील के एक रिश्तेदार के घर पर रखा गया था। दावा तो यह भी है कि दाऊद और पैसा भेजने वाला था, लेकिन इससे पहले ही उसके 3 गुर्गे पकड़े गए और प्लान फेल हो गया। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में चिनाब नदी में एक कार गिर गई, जिसमें सवार 4 लोग लापता हो गए। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस भी पहुंची, जिसके बाद बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कार और उसमें सवार लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया। किसी के जिंदा बचे की होने की उम्मीद नहीं है और रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF के साथ सेना को भी लगाया गया। इस बीच बाबरी केस में लाल कृष्ण आडवाणी समेत सभी आरोपियों को राहत मिल गई। उनको बरी करने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। लखनऊ की स्पेशल CBI कोर्ट ने बाबरी केस में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था। इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जो खारिज हो गई।